चलिए गाइस, हम अपने क्वेश्चन को हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हमारा ये MPPAT का 2021 का 8 नवंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। यहाँ दिखाया गया जा रहा है कि दीक्षा वर्मा का है। तो AG1 में चलते हैं हम। AG1 का हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाम्बिक्स सेबा द्वारा उत्पादित फल का प्रकार है। तो इसका उत्पादित प्रकार क्या है? इसका उत्पादित प्रकार कैप्सूल, इसका राइट आंसर कैप्सूल होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और मेरा अगला क्वेश्चन है, तरबूज का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो तरबूज का वैज्ञानिक नाम है, तरबूज का वैज्ञानिक नाम है, इसके वैज्ञानिक आपको पता हो गया होगा कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? सिट्रस लैटानस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिट्रस लैटानस। इसका राइट आंसर है डी नंबर। इसका राइट आंसर डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा ये है, धनात्मक पदों के गुणोत्तर श्रेणी में यह पद अगले दो पदों के योग के बराबर है तो गुणोत्तर श्रेणी क्या सामान्य अनुपात होगा? तो गाइस, आप लोग अगर PAT की तैयारी करते हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो मैथ का पोर्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। सो आप लोगों को पता ही होगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग श्रेणी तो पढ़ ही चुके होंगे, तो हम ऐसे बता देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि शहद, रॉयल जेली, रेशम, लाख और मोम होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। तो पौधे और जानवरों दोनों के स्रावी उत्पाद, पौधे के स्रावी उत्पाद और जानवरों के स्रावी उत्पाद, और डी नंबर संश्लेषित उत्पाद। तो इसका राइट आंसर दिख रहा है जो हमारे हिसाब से, तो ये होगा जानवरों। तो इसका राइट आंसर होगा जानवरों के स्रावी उत्पाद। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस एक को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए पानी और भूमि की आवश्यकता होती है? जो इसका राइट आंसर होगा, जिम्नोस्पर्म, ये भी नहीं होगा। थैलोफाइटा, ये भी नहीं होगा। जो ये है कि बायोफाइटा होगा। तो जब जीवन चक्र को पूरा करने के लिए पानी और भूमि की आवश्यकता होती है, तो जो इसका राइट आंसर होगा बायोफाइटा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बायोफाइटा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन का अनुक्रमिक मार्ग है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, श्वसन का अनुक्रमिक मार्ग है। तो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो चलते हैं इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका जो राइट आंसर जो होगा, श्वसन का अनुक्रमिक मार्ग क्या है? ग्लाइकोलिसिस, TCA और ETS मार्ग इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोलस्का की पहचान कीजिए। मोलस्का की पहचान कीजिए जो पौधे पर हमला करता है। मोलस्का की पहचान कीजिए जो पौधे पर हमला करता है। सो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर मोलस्का की पहचान कीजिए जो पौधे पर जो मोलस्का मतलब कि जो पौधे पर हमला करते हैं, वो मोलस्का की पहचान क्या होता है? स्क्विड, ये भी नहीं होगा। ऑक्टोपस, ये भी नहीं होगा। कौड़ी मसल, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ये है घोंघा। तो इसका राइट आंसर होगा घोंघा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि लाल रंग में मेथिल नारंगी संकेतक, हमारा 8वां क्वेश्चन है, लाल रंग में मेथिल नारंगी संकेतक के रंग में बदलते हुए पूर्ण रूप से निष्प्रभावीकरण हेतु HCl के 20.2 मिलीलीटर की 20 मिली के
बटे 20 डिजिलियन A2CO3 विलयन हेतु आवश्यकता होती है। निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले HCl की ग्राम प्रति लीटर में क्षमता कितनी होगी? सो हमारा राइट आंसर होगा 3.614। तो इसका राइट आंसर होगा 3.614। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि एक कार्बनिक यौगिक का आणविक C2H4Cl है। यदि यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान 49.5 है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? CH2Cl इसका राइट आंसर होगा। गाइस हम यहाँ लिख देते हैं CH2Cl। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोलाकार धात्विक चालक एक विद्युत विभव 12 वोल्ट है। गोलाकार कोश के केंद्र पर विद्युत विभव निकालिए। तो इसका जो गोलाकार केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का विभव होता है तो ये होता है 0n/c 12 भी। चलते अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म कार्बनिक यौगिकों का कार्यात्मक समयवी नहीं है? जो हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सा युग्म कार्बनिक यौगिकों का कार्यात्मक समयवी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा CH3 CH2 CHO एंड CH3 CH2 OH। करेक्ट आंसर इसका ये होगा। सो गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और हमारा अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द गोल्ड नंबर ऑफ सर्च 0.25 g of which when added to 100 ml of colloidal gold salt completely prevents its coagulation when 1.0 ml of 10% NaCl solution is added to it। स्टार्च की स्वर्ण संख्या की गणना कीजिए जिसमें से 0.25 ग्राम कोलाइडल के 120 मिलीलीटर डालने पर स्वर्ण का सोल पूर्ण रूप से अपने स्कंदन को रोकता है जब 10% NaCl का 1.0 मिलीलीटर विलयन इसमें डाला जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा 25। करेक्ट आंसर होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है सुंदरी हेडिटेरिया फॉर्म्स और गर्जन राइजोफोरा एपिकुलाटा सुंदरवन में पाए जाते हैं। इन पौधे में विशेष जड़ें होती हैं जो ऋण गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, वे कहलाती हैं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले हम अपना ऑप्शन चूज करते हैं, देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो डी नहीं होगा, अवस्तंभ मूल, सी भी नहीं होगा, आरोही मूल, जटा ब्रॉक मूल भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा श्वसन मूल। इसका राइट आंसर होगा श्वसन मूल। अपना अगला क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के अंदर उपस्थित प्राथमिक खनिजों में से किसमें पोटेशियम का 90% होता है? सो जो हम ऑप्शन चूज करते हैं, ऑप्शन में 4 दिया गया है। सो उनमें से हमको चलो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो जो हमारा पृथ्वी के अंदर उपस्थित प्राथमिक खनिजों में से पोटेशियम का 90% होता है। इसका राइट आंसर होगा फेल्सपार। चलते अपने अगले क्वेश्चन के। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोटीन बायोपॉलीमर्स है। प्रोटीन संरचना का 4 अलग अलग स्तरों पर अध्ययन किया जाता है, लेकिन प्रोटीन की द्वितीयक संरचना किससे संबंधित है? जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना है वह है इसे आकार देने के लिए वह तरीका जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मोड़ा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है द मैनर इन विच द
पॉलीपेप्टाइड चेन आर फोल्डेड टू गिव इट अ शेप। करेक्ट आंसर इसका होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध सभी चार कोशिकांगों में से तीन में से एक सामान्य विशेषता है। एक कोशिकांग चुनिए जो इस सामान्य विशेषता को साझा नहीं करता है। सो हमारा राइट आंसर होगा तारक केंद्र। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या है। तो सो गाइस हमारा राइट आंसर जो होगा ये होगा 7/1। तो गाइस हम अपना जल्दी इसलिए अपना कर रहे हैं क्योंकि अपना जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ गया है। उसके लिए हमें बहुत ही तैयारी अच्छे से करनी है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से आप कंटेंट क्रिएट करके तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। लोगों के लिए ये कंटेंट चला रहे हैं, इसे अच्छे से देखें, समझें और लोगों को शेयर करें ताकि सबका भला हो सके। क्योंकि जो लोग भटक रहे होंगे कि हमारे पास कंटेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन नहीं है, हम कैसे करें, तो उन लोगों के पास ज़रूर शेयर करें। एक माली के लिए अपने बगीचों में घास काटने वाली मशीन को चलाने का सबसे आसान तरीका है उसे खींचने से, क्योंकि तब सामान्य प्रभाव घास काटने वाली मशीन के वास्तविक वजन से कम होता है, और उसे खींचने से क्योंकि तब सामान्य प्रभाव घास काटने वाली मशीन के वास्तविक वजन से अधिक होता है। उसे ढकेलने से क्योंकि तब सामान्य प्रभाव घास काटने वाली मशीन के वास्तविक वजन से कम होता है। और डी नंबर हमारा ऑप्शन है, उसे धकेलने से क्योंकि तब सामान्य प्रभाव घास काटने वाली मशीन के वास्तविक वजन से अधिक होता है। तो हमारा राइट आंसर ये है कि ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, उसे खींचने से क्योंकि तब सामान्य प्रभाव घास काटने वाली मशीन के वास्तविक वजन से कम होता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, सरल और सबसे सस्ता उपकरण जिसका उपयोग बिना किसी निकाय द्वारा द्वार वाले एक बड़े टैंक से तरल निकालने के लिए किया जाता है। इसका आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग उसको चूज करके बता सकते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। चलते राइट आंसर की ओर। जो पवन चक्की होगा वो भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स एवं पंप ये भी नहीं होगा, सोलर पंप भी नहीं होगा। तो तुम्हारा राइट आंसर जो होगा साइकिल होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उदाहरणों में से किस प्रकार के संशोधनों को देखा जा सकता है। सो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है, गौण कलिका संशोधन, शीर्षस्थ कलिका संशोधन, अपस्थानिक कलिका संशोधन। तो हमारा राइट आंसर होगा कक्षस्थ कलिका संशोधन। चलते अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है 305 के पर पानी के नमूने का आयनिक उत्पाद 25×10⁻14 है। इस तापमान पर इसकी हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता क्या होगी यदि इसका H3O प्लस आयन सांद्रण 5×10⁻⁻6 m है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा OH बराबर 5×10⁻⁸ मोल प्रति लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। चलते अपने अगले क्वेश्चन के। हमारा अगला क्वेश्चन है -25 का योग देने के लिए एक समांतर श्रेणी -6 -11/2 -5 डैश में कितने पदों की आवश्यकता होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20 और 5 पदों की आवश्यकता होगी। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने में तापमान को निर्दिष्ट करें जो सेल्सियस पैमाने में 100 डिग्री सेल्सियस के अनुरूप में होता है। तो जो इसका फ़ारेनहाइट पैमाने में तापमान का निर्दिष्ट करता है वो सेल्सियस पैमाने में 100 डिग्री के अनुरूप क्या होता है। तो चलते हैं अपने राइट क्वेश्चन की ओर। पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन में ये दिया गया है कि 273.15 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट,
100 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ये नहीं होंगे, इसका राइट आंसर जो होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जो होगा, गाइस हम मैथ का क्वेश्चन नहीं करते हैं, मैथ का क्वेश्चन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक साधारण मशीन का वेग अनुपात 3 है। यदि प्रयास द्वारा तय की गई दूरी 24 मीटर है तो भार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? सो हमारा गाइस जो राइट आंसर होगा वो होगा 8 मीटर। ये गाइस हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सामने की पंक्ति में बैठा छात्र ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा पढ़ नहीं पा रहा है वह किससे पीड़ित है? तो इसमें बताना है कि किस दृष्टि दोष से वह पीड़ित है। तो गाइस इसका जो ऑप्शन है दृष्टि वैषम, ये भी नहीं होगा। दूरदृष्टि दोष, ये भी नहीं होगा। जरा दृष्टि दोष तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब सामने पंक्ति में बैठा, जब सामने बैठा हुआ व्यक्ति एक छात्र है, वह ब्लैक बोर्ड को नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि वह सामने बैठा है और सामने उसके ब्लैक बोर्ड है, तो दूर की हुई ना। तो ये है कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही राइट आंसर होगा, करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि सामांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है तो कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 4th करेक्ट आंसर ये होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रंध्र छिद्र स्टोमेटल पोर्स का खुलना और बंद होना स्फीति टरगार दाब और डैश में परिवर्तन के कारण होता है। सो हमारा राइट आंसर होगा सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिलो का क्षैतिज नियम। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, एल्गिन बहुत प्रक्रियाशील यौगिक है, अन्य अभिकर्मकों के साथ उपचार पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं से गुजरता है। जब HBr के साथ ब्यूट एन की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो प्रमुख उत्पाद क्या होगा? 2-ब्रोमो ब्यूटेन होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न कोष में इलेक्ट्रॉन का वितरण के बोर बरी नियम द्वारा नियंत्रित होता है। इस नियम के अनुसार एक परमाणु के चौथे कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 32। चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में जल का प्रकाश अपघटन कहाँ होता है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जल का अपघटन कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना लेमेना में, यहाँ तो नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा लेमेना में, यहाँ भी नहीं होगा। थाइलाकाइट की झिल्ली की बाहरी हिस्से में, ये भी नहीं होगा। ये भी गलत आंसर है। और जो हमारा इसमें राइट आंसर है, हमारा राइट आंसर है गाइस थाइलाकाइट की झिल्ली के आंतरिक हिस्से में जल अपघटन होता है। तो गाइस ये हमारा करेक्ट आंसर था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार मोनो पॉजिटिव हीलियम आयन प्लस He+ के प्रथम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या होगी? तो चलते हैं अपने इस राइट आंसर में। इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा -54.4 eV आटम। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं एक बार। 500 किलोग्राम द्रव्यमान के एक खंड पर 490 N का बल लगाकर उसे क्षैतिज सतह पर खिसकने दिया गया तो घर्षण गुणांक होगा। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर होगा 0.1। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जिन जैविक उर्वरकों में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम की सही मात्रा होती है उन्हें पूरे उर्वरक कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि मतलब कि जैविक उर्वरकों में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम की सही मात्रा होती है, उन्हें पूर्ण उर्वरक कहते हैं जिस उर्वरक में। और एक जैविक उर्वरक X जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है, सूखे रक्त पक्षियों के पंख आदि से प्राप्त होता है, X की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा यूरिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का आयामी सूत्र क्या पूछा गया है? तो इसका आयामी सूत्र होगा M-N L3T-
चलते अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब मेथेनॉल की CH3 MgBr के साथ अम्ल हाइड्रोलिसिस के बाद अभिक्रिया कराई जाती है तो यौगिक X बनता है। जब X को 2 से 23 के पर रेट P4 की उपस्थिति में सांद्रित HI के साथ गर्म किया जाता है तो बाई उत्पाद प्राप्त होता है। X और बाई को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर होगा X एथेनॉल, बाई एथेन होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस हमारा यहीं से आज समाप्त होता है वीडियो। आप जल्द ही नेक्स्ट इस वीडियो का पार्ट बनाएंगे। तो हम ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करिए, लगे रहिए और जल्दी ही नेक्स्ट कंटेंट मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।